देवाक्षर में आप सभी का स्वागत है। नमस्कार। आइए सुनते हैं गीता की भूमिका का अगला अंक। जैसा कि आप सभी को विदित है कि गीता तत्व चिंतन नामक पुस्तक, जो कि स्वामी आत्मानंद जी के प्रवचनों पर आधारित है, उससे यह प्रस्तुति की जा रही है। महाराज ने गीता की भूमिका पर 3 प्रवचन दिए। दूसरे प्रवचन का प्रथम अंश हम इससे पहले प्रस्तुत कर चुके हैं। आशा है आपने सुना होगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट में आप उन सब वीडियोस को देख सकते हैं। आज हम दूसरे प्रवचन का अंतिम अंश सुनने वाले हैं। भगवान श्री कृष्ण ने गीता के माध्यम से जो कर्म योग हमको सिखाया, उसकी चर्चा प्रथम अंश में हमने सुनी। अब आगे महाराज बताते हैं कि गीता में योग की परिभाषाएं क्या हैं। योग क्या है? योगः कर्मसु कौशलम। गीता की यह प्रसिद्ध उक्ति है। कर्म करने की कुशलता ही योग है। जब हम अपनी समस्त शक्ति और बुद्धि के साथ कार्य करते हैं तो वह योग हो जाता है। यह योग का एक पक्ष है। योग का दूसरा पक्ष है समत्वम योग उच्यते, अर्थात बुद्धि की समता का नाम योग है। जब योगः कर्मसु कौशलम और समत्वम योग उच्यते को एक साथ जोड़ा जाता है, तब योग का संपूर्ण स्वरूप हमारे सामने उपस्थित होता है। हमें अपनी सारी कुशलता से और अपनी बुद्धि को संतुलित रखकर कार्य करना चाहिए। यह कैसे संभव है? ब्रह्माणि आधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः। ब्रह्म को आश्रय और आधार मानकर अपने कार्यों को संपन्न करने से बुद्धि संतुलित बनी रहती है। हमारी बुद्धि असंतुलित तब होती है जब कार्य करते समय हमारे मन में फल की चाह होती है। गीता इस तथ्य को जानती है कि मनुष्य कर्म फल की भावना से प्रेरित होकर ही कर्म करता है, पर गीता यह भी कहती है कि कर्म करना तो तुम्हारे वश की बात है, किंतु कर्म का फल देने वाला एक ऐसा तत्व है जो तुम्हारे अधिकार के बाहर है। इसलिए यदि तुम कर्म फल की चाह करोगे तो तुम्हारे मन में अशांति का उदय हो सकता है, क्योंकि संभव है तुमने जिस फल को चाहा था वह ना मिले और जिसकी तुमने अपेक्षा नहीं की थी वह प्राप्त हो जाए। तब तो तुम्हारा मन चंचल और विक्षुब्ध हो जाएगा। इसलिए तुम अपनी पूरी कुशलता के साथ कर्म तो करो, पर फल को ईश्वर के हाथ सौंप दो। यह कर्म का अटल सिद्धांत है कि तुम जो भी कर्म करोगे उसका फल तुम्हें अवश्य मिलेगा। तुम जो भी अच्छा बुरा कर्म करते हो उसका फल तुम्हें अनिवार्य रूप से प्राप्त होगा। गीता कर्म फल को अवश्यंभावी बताती है और कहती है कि जब तुम्हें अपने कर्मों के फल मिलेंगे ही तो तुम फल की चिंता क्यों करते हो? तुम यह कहकर कि मुझे अपने कर्म का ऐसा ही फल मिलना चाहिए, अदृष्ट पर जोर कैसे डाल सकते हो? इसलिए कर्म तो करो, पर फल के लिए ईश्वर पर निर्भरशील हो जाओ। यह गीता की सबसे बड़ी मनोवैज्ञानिक सीख है। गीता हमें भुलावे में नहीं रखती। कुछ लोग कहते हैं कि फल पर विचार न करना तो पलायनवाद है, जीवन से भागना है, पर यह पलायनवाद नहीं है। यह एक मनोवैज्ञानिक तर्क है। यह तर्क हमारे पैरों को विपरीत परिस्थितियों में खड़े रहने की शक्ति प्रदान करता है। गीता का कर्म सिद्धांत पूर्ण रूपेण व्यावहारिक है। भगवान श्री कृष्ण यह जो कर्म और उसके फल को ईश्वर को समर्पित कर देने की बात कहते हैं, वह एक मनोवैज्ञानिक सुझाव है। उससे कर्म का विष हमें हानि नहीं पहुंचा पाता। कर्म करने के 2 दृष्टांत की बात अब महाराज हमको आगे सुनाते हैं। मान लीजिए कि 2 व्यक्ति हैं। एक व्यक्ति ईश्वर पर विश्वास करता है और दूसरा व्यक्ति ईश्वर को नहीं मानता। वह कहता है
कि मैं स्वयं कर्म करता हूँ और स्वयं कर्म के फल को प्राप्त भी करता हूँ। ईश्वर कर्म फल प्रदान नहीं करता, बल्कि मैं स्वयं कर्म फल दाता हूँ। पहला व्यक्ति सर्वत्र ईश्वर को विद्यमान देखता है। वह कर्म तो करता है, पर उसके फल को वह ईश्वर के चरणों में समर्पित कर देता है। अब दोनों व्यक्ति कार्य क्षेत्र में पदार्पण करते हैं। मान लीजिए दोनों अपने कार्य में सफल हो जाते हैं। जो व्यक्ति ईश्वर पर विश्वास नहीं करता, वह कहता है कि मैंने अपनी बुद्धि के बल पर इस कार्य को साधा है। इस प्रकार विचार कर वह अधिक अहंकारी बन जाता है। किंतु दूसरा व्यक्ति जो ईश्वर में विश्वास रखता है, सफल होने पर कहता है कि प्रभु, तुम्हारी शक्ति और कृपा के फलस्वरूप यह सफलता मुझे मिली है। इस प्रकार वह अधिक विनम्र और विनयी हो जाता है। बाहर से इन दोनों व्यक्तियों में कोई अंतर दिखाई नहीं देता, किंतु भीतर से देखने पर एक के मन में तो अहंकार की वृद्धि होती है और दूसरे के मन में विनय का संचार होता है। अब देखें कि जब दोनों किसी काम में असफल हो जाते हैं तो उनमें क्या प्रतिक्रिया होती है। असफल होने पर ईश्वर को न मानने वाला अहंकारी व्यक्ति दूसरों को अपनी असफलता के लिए दोषी ठहराता है। वह कहता है कि मेरे दोस्तों ने मुझे दगा दिया। असफलता की चोट से वह रोने लगता है। कई लोग असफलता को न सह सकने के कारण पागल हो जाते हैं और अनेक आत्मघात तक कर लेते हैं। आजकल ऐसी घटनाएं बहुत दिखाई देती हैं। काम में असफल होने पर लोग जहर खा लेते हैं, रेल की पटरियों पर सो जाते हैं, आग लगा लेते हैं, पानी में डूबकर मर जाया करते हैं। पर जो व्यक्ति ईश्वर पर विश्वास करता है, जो यह मानता है कि कर्म के फलों का प्रदाता भगवान है, वह जब असफल होता है तो ईश्वर को संबोधित करके कहता है कि भगवान, असफलता का दुख तो अवश्य है, पर मेरा यह दृढ़ विश्वास है कि तुम्हारे इस विधान के पीछे मेरा कोई मंगल साधन ही होगा। यद्यपि मुझे अपने कर्म का वांछित फल आज नहीं मिला है, पर तुम अवश्य मेरा मंगल करोगे, क्योंकि तुम मंगलमय हो। मैं आज अपने अज्ञान के कारण तुम्हारे इस विधान को भले ही समझ नहीं पा रहा हूं, पर मुझे पूरा विश्वास है कि यह असफलता भी मेरे मंगल के लिए ही है। ऐसा कहकर वह पुनः शक्ति एकत्रित कर आगे के कार्यों में जुट जाता है। जहां अहंकारी को एक छोटी सी विफलता चकनाचूर करके रख देती है, वहां यह दूसरा व्यक्ति भगवान पर विश्वास रखकर संकटों का सामना करने के लिए तैयार हो जाता है। वह संकटों को भगवान की कृपा समझकर स्वीकार करता है। इस दृष्टिकोण के कारण उसका जीवन असंतुलित नहीं हो पाता। यह संतुलन ही योग कहलाता है। इस प्रकार कर्म करते समय केवल यही दो प्रकार के दृष्टिकोण संभव है। जहां अहंकार प्रेरित होकर कर्म करने वाला व्यक्ति, ईश्वर को न मानने वाला व्यक्ति संसार की तनिक सी चोट से उखड़ जाता है, टूटकर बिखर जाता है, वहीं ईश्वर में विश्वासी व्यक्ति संसार के घात प्रतिघातों को ईश्वर का मंगलमय विधान मान सह लेता है और भविष्य के लिए कमर बांधकर खड़ा हो जाता है। वह टूटता नहीं, वह बिखरता नहीं, बल्कि ईश्वर की कृपा में विश्वासी होकर अधिक उत्साह के साथ परिस्थितियों का सामना करने के लिए उद्यत हो जाता है। आगे महाराज बताते हैं कि ईश्वर कल्पना नहीं परम सत्य है। यहाँ पर कुछ लोग कह सकते हैं कि ईश्वर तो एक कल्पना है, इसलिए ईश्वर पर विश्वास करना भी कल्पना है। ये लोग कहते हैं कि तुम एक ईश्वर नाम का हौवा खड़ा कर लेते हो और यह मानने लगते हो कि सफलता विफलता उसी की कृपा है। इस प्रकार मन को दिलासा देने की कोशिश करते हो। इसके उत्तर में कहा जा सकता है कि यदि तर्क के लिए थोड़ी देर के लिए मान भी लिया जाए कि ईश्वर एक कल्पना है, तो यदि कोई कल्पना
मनुष्य को टूटने से, उसे बिखरने से बचा सकती है, विपत्ति के झंझावात से उसकी रक्षा कर उसे खड़ा रहने की शक्ति प्रदान कर सकती है, तो ऐसी कल्पना को ग्रहण करने में दोष क्या है? फिर महाराज आगे कहते हैं कि फिर मैं पूछता हूँ, क्या हमारा सारा जीवन ही एक लंबी कल्पना नहीं है? हम सदैव कल्पना में ही तो विचरण करते रहते हैं। हमारा जीवन कल्पना की एक लंबी गाथा है। थोड़ा विचार करें कि हम कितने क्षण वर्तमान में रहते हैं। हम देखेंगे कि वर्तमान में हम लगभग रहते ही नहीं, या यदि रहते हैं तो बहुत थोड़ा। शेष समय या तो हम अतीत की स्मृतियों में डूबे होते हैं या फिर भविष्य के ताने बाने बुनते रहते हैं। और अतीत और भविष्य दोनों ही कल्पनाएं हैं। अतीत इसलिए कि वह बीत गया और भविष्य इसलिए कि वह अजाना है। अतः यदि कोई कहे कि तुम ईश्वर को छोड़ दो क्योंकि वह एक कल्पना है, तो उनसे कहा जा सकता है कि यदि तुम भूत और भविष्य का चिंतन छोड़ सको तभी तुम ऐसा कहने के अधिकारी हो। फिर एक पक्ष और भी है। यदि किसी कल्पना से ठोस लाभ होता हो तो वह ग्रहण किया जा सकता है। सामान्य व्यवहार एवं विज्ञान के क्षेत्र में भी कल्पनाओं को स्वीकारा गया है। अक्षांश और देशांश रेखाएं आखिर क्या हैं? क्या महज कल्पना नहीं है? वे पृथ्वी पर कहीं खिंची तो नहीं है, पर उनकी सहायता से हम मरुस्थलों को पार करते हैं और हवाई जहाज में उड़कर अपने गंतव्य तक पहुंचते हैं। दिशाएं भी केवल कल्पना ही हैं, पर हम दिशाओं की सहायता से दुस्तर समुद्रों को पार कर जाते हैं। विज्ञान में हमें बिंदु, पॉइंट और सरल रेखा, स्ट्रेट लाइन की परिभाषाएं पढ़ाई जाती हैं। तो क्या जो बिंदु हम बनाते हैं या जो सरल रेखा खींचते हैं वह परिभाषा के अनुसार ठीक है? नहीं। बिंदु वह है जिसमें न लंबाई है न चौड़ाई, और सरल रेखा वह है जिसमें लंबाई तो है पर चौड़ाई नहीं। अब किसी से कहो कि ऐसा बिंदु बना दो और ऐसी रेखा खींच दें तो वह नहीं कर सकता। यहाँ पर भी हमें कल्पना करनी पड़ती है। मान लेना पड़ता है कि वह बिंदु है और यह सरल रेखा। इन्हीं कल्पनाओं की दीवार पर विज्ञान खड़ा है। अतः कल्पनाओं से ठोस लाभ होता देखा गया है। तो अगर ईश्वर रूपी कल्पना से मनुष्य बिखरने से बच सकता है, हताशा से अपनी रक्षा कर फिर से उत्साहपूर्वक जीवन संग्राम में उतर सकता है, तो उसमें दोष क्या है? और हम तो कहते हैं, बंधु, ईश्वर कल्पना नहीं है, वह जीवन का परम सत्य है। उसे छोड़कर बाकी सब कल्पना है। वह अतीत में भी सत्य था, वर्तमान में भी सत्य है और भविष्य में भी सत्य रहेगा। वह त्रिकाल बाधित सत्य है। शेष जिन्हें हम सत्य कहते हैं वे वस्तुतः सत्य नहीं होते। वे कुछ समय तक के लिए अस्तित्ववान प्रतीत होते हैं, पर उसके बाद उनका नाश हो जाता है। ईश्वर ही शाश्वत और अविनाशी है। इस प्रकार गीता कर्म के फल के विषय में हमें जो सीख देती है वह हमें पलायनवादी नहीं बनाती। वह कहती है कि हमें अपने फलों के प्रति, कर्मों के फलों के प्रति आग्रह नहीं रखना चाहिए, क्योंकि आग्रह का भाव मन को चंचल बना देता है। इस पर यह कहा जा सकता है कि जब हम बिना कर्मफल की चाह के कर्म कर ही नहीं सकते, तब अनासक्त होकर कर्म करने का, फल की चाह न रखकर कर्म करने का क्या मतलब है? आगे महाराज बताते हैं कि निष्काम कर्म का तात्पर्य क्या है। निष्काम कर्म का तात्पर्य, गीता कहती है कि फल के चिंतन में अपने समय और शक्ति का नाश मत करो। फल तो तुम्हें मिलेगा ही। जो समय और शक्ति तुम फल के चिंतन में लगाते हो, उसका उपयोग तुम कर्म करने में करो।
गीता का यही तत्व ज्ञान है। गीता कहती है कि अपना पूरा समय और अपनी सारी शक्ति कर्म में लगा दो। फल का चिंतन मत करो। जब तुम बेहतर काम करोगे तो तुम्हें कर्म के अटल सिद्धांत से बेहतर फल मिलेगा। इसलिए प्रभु समर्पित भाव से अपने दैनिक जीवन के कर्म करते हुए कहो, हे प्रभु, मेरे सभी कर्म तुम्हारी पूजा बन जाएं। मैं खेत खलिहान में जाता हूँ, रसोई का काम करता हूँ, दफ्तर और बाजार जाता हूँ। मेरे ये सभी कर्म तेरी पूजा ही पूजा हैं। जब यह भाव दृढ़ होता है तब जीवन में गीता का योग अवतरित होता है। स्वामी आत्मानंद जी महाराज के गीता की भूमिका के दूसरे प्रवचन को आज हमने पूर्ण किया है। अगले अंक में हम उनके गीता की भूमिका के तीसरे प्रवचन को सुनेंगे। आशा है आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं फिर, तब तक देखते रहिए देवाक्षर। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।